बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PSM चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज प्रिंस। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मास्टर स्टडी अब्रॉड के दफ्तर में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं सनी साहब, जो कि यूके में रहाइश पजीर हैं और ये क्या करना चाहते हैं हमारे पाकिस्तान के अवाम के लिए, भावल नगर के अवाम के लिए। जानेंगे इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले वेलकम टू भावल नगर। आप हमारे भावल नगर की शान हो और आप अपने भावल नगर के लिए बड़ी एफर्ट भी कर रहे हैं। और मैं ये जानना चाहूँगा कि मास्टर स्टडी अब्रॉड, इसका मकसद क्या है और क्या करना चाहते हैं आप? वालेकुम अस्सलाम शहबाज भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर कम्प्लीमेंट्स कि आपने जो है इन बड़े प्यारे अल्फाज के साथ जो है वो याद किया। बाकी मास्टर स्टडी अब्रॉड एक ऐसे विजन का नाम है कि जो बच्चों के करियर के ऊपर काम करता है। और सेकंड बात ये कि जब मैं आज से 4-5 साल पहले यूके के अंदर गया था, तो मैं भी इस शहर से गया था, तो मैंने जो हर्डल्स फेस की थी इन टर्म ऑफ फीसिस, इन टर्म ऑफ कि वहाँ के जाके क्या बनेगा, कि मुझे कोई जॉब देगा, कोई रिसीव करेगा, नहीं करेगा। लेकिन मेरे एक नई ज़िंदगी का आगाज़ जो मैंने करना था और उसके लिए मुझे जो हर्डल्स फेस करनी पड़ी, और देन मैंने उसको रियलाइज़ किया कि अगर चलो आज 4-5 साल बाद मैं अपनी कुछ जड़ें वहाँ मजबूत कर चुका हूँ, तो क्यों ना ये मेरा एक शहर है, इस शहर के अंदर फिर मैंने ये भी रिसर्च किया कि इस तरह का कोई बंदा नहीं कि जो एटलीस्ट उसको जो है वो एक ऑनेस्ट गाइडलाइन दे सके। तो उस ऑनेस्ट गाइडलाइन के लिए ही हम यहाँ पे बैठे हैं कि एटलीस्ट जिस बच्चे ने जो बच्चा सोच रहा है ना आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर इंटर के, यार मेरा ख्वाब है कि मैंने बाहर जाके पढ़ना है और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ काम करना है, तो वो डेफिनेटली वो उसको हेल्प आउट करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं कि जो हर्डल्स हमने फेस की वो किसी दूसरे बच्चे को जो हमारे शहर के अंदर बैठा उसको वो हर्डल्स फेस ना करनी पड़े। अक्सर हम देखते हैं कि आपके वीडियोज़ में कि यहाँ से जो लोग जाते हैं आपके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, आप वहाँ पर उन्हें रिसीव करते हैं। ये एक बहुत बड़ा आपका ऐसा इक़दाम है। आप मुझे ये बताएंगे, पर जाते हैं जो लड़के स्टडी के लिए, और कितना इनका यानी कि पैकेज वगैरह लगेगा, इसके बारे में बात करेंगे आप? एक्सपेंस की बात करें तो जो अगर हम एक बच्चे ने जिसने एक बैचलर की डिग्री यहाँ से कर ली या यूनिवर्सिटी के अपनी जो भी डिग्री उसने कर ली है 4 इयर्स, वो एलिजिबल होता है कि वो अगर हम सिर्फ यूके की बात करें तो वो यूके में एलिजिबल होता है एज लॉन्ग एज के उसके 45% मार्क्स हों, तो वो यूके के अंदर जो है वो किसी भी एक अच्छे इदारे के अंदर तालीम भी हासिल कर सकता है। और इन टर्म ऑफ अगर हम एक पैकेज की बात करें, जो पैसों की बात करें, तो यूके के लिए अगर आपने मास्टर्स करना है तो 22 लाख में आप यहाँ से उठ के अपना जो है ना वो मास्टर्स यूके के सिर्फ 22 लाख में आप कर सकते हैं। सर सनी साहब, हम तो 1 करोड़ की बात सुनते हैं, 1 करोड़ रुपए आपके जेब में होगा तो आप वहाँ पर पहुँचेंगे। ये तो आपने, ये कुछ जादू तो नहीं है ये कहीं? नहीं, ये कोई ट्रैप नहीं है, ये कोई इस तरह की कोई बात नहीं है। ये एक आइडियल केस है। अगर एक बच्चे ने अगर आइल्ट्स किया हुआ है और उसके अच्छे ग्रेड्स हैं, तो वो मिनिमम जो स्टार्टिंग है वो 22 लाख से वो बच्चा पाकिस्तान से उठ के यूके के अंदर एक अच्छे इदारे के अंदर तालीम हासिल कर सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर। वो पंजाबी वाली मिसाल, जितना गुड़ उतना मीठा। लेकिन जितनी आपकी अच्छी क्वालिफिकेशन होगी उतनी अच्छी डिग्री और उतनी सस्ती डिग्री के अंदर आप जा सकते हैं और आप वहाँ पे जाके अपने करियर के लिए काम कर सकते हैं। जी सनी भाई, एक सवाल और भी है, वो ये कि हमारे जैसे बैकवर्ड एरिया के अंदर इतना पैसा नहीं होता है, गरीब लोग हैं, 22 लाख जिसके पास ना हो वो कैसे पहुँचेंगे यूके आपके पास? ये तो डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आपके पैसे कितने और आपकी डेस्टिनेशन क्या है। अगर आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप एक अच्छी डिग्री भी कर दें प्लस एक हैंडसम अमाउंट भी कमा लें, और अगर आपने सिर्फ इंटर किया हुआ है, आपने FSc, ICS, FA वट जो भी 12 ईयर एजुकेशन की हुई है, तो एक जॉर्जिया हमारे पास एक ऐसा कंट्री है जो कि यूरोप के अंदर आता है और जिसका जो है आप 12 लाख के अंदर जो है वो यहाँ से अपनी डिग्री स्विच करके जॉर्जिया के अंदर जाके कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी सिर्फ यही है कि जिसने FSc कर ली है, 12 जमातें सिर्फ जिसने कर ली हैं, वो 12 लाख के अंदर 12 जमातें और अपनी जो है वो बैचलर की डिग्री आगे जाके जॉर्जिया के अंदर करे और 4-5 लाख रुपए पर मंथ कमाए भी सही, खुद भी खाए, फैमिली को भी खिलाए, बजाय ये कि वो यहाँ की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के बाद जो है वो सारी उम्र फीसें देता रहे। और आजकल का मैं अलमिया ये देखता हूँ कि बच्चा FSc के बाद 12 जमातें पूरी करने के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है और बाद में पूछें यार यूनिवर्सिटी तो बाद की करना, तो वो कहता है यार बाहर जाके पढ़ना है। तो मतलब जो आपने बाद में करना है वो अभी क्यों नहीं करते? अभी करके अभी से अपने आप को सेटल करो ना। आप जो एक चीज़ 5 साल बाद सोच रहे हो वो हम आपको अभी से दे रहे हैं, और वही यूनिवर्सिटी की फीस 12 लाख, पाकिस्तान में भी 12 लाख लगने, उधर भी 12 लाख लगे, वाई नॉट फिर 12 लाख उधर कर दिया। जबरदस्त। अच्छा सनी भाई, एक और सवाल है
ये कहते हैं कि यहाँ से लेडीज़ जो जाती हैं बाहर वो गैर महफूज हैं, ऐसे कोई मामला, क्या क्राइटेरिया है इसका? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना जो ख़वातीन को सिक्योरिटी के लिए और उनका जो है वो इस तरह के मामलात बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और ऐसा कुछ भी वहाँ पे हमने आज तक नहीं देखा। वो पाकिस्तान से ज़्यादा सेफ़ कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे फीमेल्स के साथ इस तरह का विदाउट कंसेंट कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, आपके जो ऑफिस है ये मास्टर स्टडी अब्रॉड, इसके अंदर ये भी सुनने को मिला कि आपकी टोटल फैमिलीज काम कर रही हैं। आप बताएंगे कौन आपके स्टाफ में कौन कौन लोग शामिल हैं? पहली बात तो ये कि आपने ठीक कहा कि मेरी फैमिली इसके अंदर इन्वॉल्व है। इन फैमिली में आप देख लें जो मेरी जो मेन हेड जो लीड कर रही है वो मेरी मदर हैं। वो XDO बहावल नगर एजुकेशन वो रह चुकी हैं, माशाल्लाह शी इज़ हाईली क्वालिफाइड। उसके बाद मेरी सिस्टर हैं डॉक्टर अंबर शब्बीर, एडवोकेट अरसलान शब्बीर और इरफान भाई हैं। ये सारी की सारी हमारी फैमिली है। वाई आई चूज़ माई फैमिली, कि मैं अपनी फैमिली को ही क्यों लेके आया हूँ, उसकी रीज़न एक है कि जो कंसल्टेंट्स का जो हमने एक ये जो प्रॉपर्टी डीलिंग वाला जो सिस्टम सुन लिया है कि वो जो है वो लोगों के साथ फ्रॉड भी करते हैं, वो लोगों के पैसे लेके भाग भी जाते हैं। तो मैं क्योंकि खुद इंग्लैंड में बैठा हूँ तो मैं वहाँ बैठ के एक ऐसे बंदे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता कि जो मेरे ऑफिस के अंदर एक बच्चा आए और उसके साथ वो कोई गैम्बलिंग इस तरह की कर जाए कि वो बाद में कहता फिरे कि भाई मैं इस बंदे के रेफरेंस से गया और इन्होंने हमारे से पैसे लूट लिए। या मैं अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर इस तरह का कोई भी दाग नहीं लगाना चाहता। ड्यू टू दैट रीज़न कि मैंने अपनी फैमिली को चूज़ किया कि मैं इनको बता सकता हूँ, मुझे इनके ऊपर ट्रस्ट है, ये किसी का नुकसान नहीं करेंगे, वे हर किसी की हेल्प के लिए बैठे हैं। मैं तो अपनी वीडियोज़ के अंदर ये भी कह देता हूँ कि भाई आप मेरे से बेशक ना जाएं। आपको मास्टर स्टडी अब्रॉड पसंद नहीं है, अगर आपको लगता है कि हम पैसे कमाने के लिए, आप हमारे साथ ना जाएं, एटलीस्ट ऑफिस विजिट करें, एक जो है अपना किबला दुरुस्त करें और उसकी तरफ जिधर से फिर मर्जी आपका जिधर से दिल करता है आप उधर से जाके अपना काम करवाएं, बेशक आप हमारे पास ना आए। आप ये बताएं कि एक बच्चा स्टडी भी करना चाहे और पैसा भी कमाना चाहे, पैसा जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, ये 2 in 1 काम हो सकता है? जी बिल्कुल, ये आपका मासूमाना सवाल नहीं है, ये बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है आपका। लेकिन हमारा देखें मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जो पेरेंट्स ने हमारे ऊपर इतने साल मेहनत की और हमें इस काबिल किया, हमें पढ़ाया, पढ़ाने के बाद उनकी भी कुछ ख्वाहिशात होती हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए और उनकी जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी करें, उनकी भी करें और एक हैंडसम अमाउंट आप कमा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि वो शायद यहाँ का DCO भी ना कमाता हो जितने पैसे एक बच्चा वहाँ जाके छोटी मोटी को जो है वो जॉब करके पैसे तकरीबन कितना कमा सकता है बच्चा? अब तकरीबन में एक पोटेंशियल के ऊपर है। एक नॉर्मल एक एवरेज बच्चा जो है अगर इंग्लैंड की बात करो तो वो जो है वो 10 से 12 लाख कमा सकता है। ये मिनिमम से आप ये बात कर सकते हैं कि इसमें जो है वो मेहनत शर्त है, लेकिन ये नहीं है कि अगर आप मेहनत भी करते हैं और आपको रिवार्ड नहीं मिलता, मेहनत करेंगे रिवार्ड मिलेगा और उसमें ये बात आगे जितनी मर्जी मल्टीप्लाई कर लें। यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आप स्टडी करने जा रहे हैं कि ये नहीं कि आप सिर्फ स्टडी कर सकते हो बाकी कोई काम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यानी आप स्टडी के साथ आप काम भी कर सकते हैं। आप स्टडी भी करें, आप काम भी करें, आप ओवर टाइम भी करें, आप पैसे भी कमाएं, अपने करियर की तरफ भी काम करें, आप अपनी फील्ड की जॉब भी करें, उनको भी सर्व करें, अपने पीछे माँ बाप को भी सर्व करें और अपने जो है बहन भाइयों को भी सर्व करें। सर ये तो बहुत बड़ा पैकेज है बहावल नगर के लोगों के लिए कि आप स्टडी भी करें और काम भी करें, अपने बच्चों को भी संभाल सकते हैं, अपनी फैमिलीज को भी संभाल सकते हैं। सनी भाई, हम अक्सर देखते हैं डंकी लगती है, फ्रॉड होते हैं और लोग जो है इतना पैसा देते हुए बड़े परेशान होते हैं। जब आपके पास कस्टमर आता है आप किस तरह गाइड करते हैं? क्या वो पैसे डायरेक्ट पकड़ते हैं या इसके आपको SOP अलग है? आपकी SOP इसका सिर्फ और सिर्फ यही है, SOP है ही किसी किस्म का नहीं। अगर आपने आजकल हर बंदे को अवेयरनेस इस बात की है, लेकिन अगर किसी को अवेयरनेस नहीं भी है तो आपने किसी भी कंसल्टेंट को कभी भी कोई पैसे नहीं देने। अच्छा, आप अंडर द टेबल कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। आपने एडमिशन करवाना है, आपके पास एक ऑफर लेटर होगा, उसके ऊपर आपकी फ़ीस लिखी होगी, बैंक का नाम होगा, यूनिवर्सिटी का नाम होगा, ईच एंड एवरीथिंग जितनी भी वो चीज़ें होंगी वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपने हमें पैसे बिल्कुल भी नहीं देने। आपने बैंक चले जाना है, वेस्टर्न यूनियन चले जाना है, लिंक एक्सचेंज चले जाना, हज़ारों एक्सचेंजें हैं जहाँ पे आप जाएंगे, वो लेटर जमा करवाएंगे, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट से पैसे निकाल के यूनिवर्सिटी के अकाउंट में एक शफाफ तरीके से भेज देंगे। आपने सिर्फ हमें वो एक स्लिप देनी है, दैट्स इट। इसके अलावा आपने हमें कोई पैसे नहीं देने। सर कमाल है। ये पहला एक बहावल नगर में एक ऑफिस का इनकाद किया गया मास्टर स्टडी अब्रॉड, जो कि पैसों के मामले में जो है वो आपसे दूर है। वो कहता नहीं पैसे हमें नहीं चाहिए,
पैसे आप अपने मर्ज़ी से अपने अकाउंट में जमा कराएं, अपने बैंक में जमा कराएं, उसके ज़रिए अपनी फीसें अदा करें, बस आप हमें स्लिप ले आकर दें। ये हैं सनी भाई जो कि बहावल नगर से यूके शिफ्ट हुए हैं और यहाँ से मास्टर स्टडी अब्रॉड की जानिब से जो भी कस्टमर वहाँ पर जाएगा उन्हें ये रिसीव भी करेंगे, उनकी रहनुमाई भी करेंगे। बहावल नगर के लिए एक गोल्डन पैकेज है और जो दोस्त, जो भाई, जो हमारी बहन या कोई भी अगर इस अपनी फैमिली के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए आगे निकलना चाहता है तो आप मास्टर स्टडी अब्रॉड आएँ, यहाँ पर आकर अपनी ज़िंदगी को बदलें और इंशाअल्लाह आपको मज़ा आएगा कि हमने अपना फ्यूचर जो है वो किसी बाहर के कंट्री के अंदर बनाना है। और वो तमाम दोस्त और वो तमाम स्टूडेंट जो 12 जिन्होंने कर ली हैं 12th ईयर एजुकेशन, FA FSC से लेके मास्टर्स, बैचलर्स, व्हाटएवर यार आपने जो कुछ भी कर लिया है, एटलीस्ट एक छोटा सा स्टेप लेके बेशक आप हमारे पास ना आए, किसी कंसल्टेंट के पास भी जाके आप अपने आप को, अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। आप जॉर्जिया 12 लाख से जॉर्जिया जा सकते हैं, 22-25 लाख से आप इंग्लैंड के अंदर जा सकते हैं और महाना आप लाखों रुपया भी कमाएंगे, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करेंगे, आपके अंदर जो है आपकी ग्रूमिंग भी होगी और आप एक अच्छे कैरियर और अच्छे फोकस की तरफ आप मूव करेंगे, जिससे आपके लिए और आपके शहर के लिए और आपके लोगों के लिए जो है आप सदका जारिया भी बने, खुद भी जाएँ और एटलीस्ट लोगों को भी बताएं ताकि वो भी अपने मामलात को बहुत हद तक और बहुत अच्छी तरीके से जो है वो सॉल्व कर सकें। जी आइएगा और मास्टर स्टडी अब्रॉड ऑफिस में और अपनी ज़िंदगी और फ्यूचर को बदलें और अपनों के लिए प्यार बांटें और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।